Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum secondary students and welcome to the physics room of online support program Aarti Public College Salkot Kent. So students, I hope that you all are well. And myself Irtiza Iqbal and I am your physics lecturer. So students, as in our previous lecture we have discussed about Ohm's law, resistance, unit of resistance, and also we have defined 1 ohm. So today we are going to study the next topic, that is electrical resistance. What is resistivity, conductance and conductivity, and also in last effect of temperature on resistance and resistivity, in which we will learn about the terms temperature, coefficient of resistance and resistivity. So students, let's get started. So students starts with the topic that is electrical resistance. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ के साथ साथ हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज अ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय सब्सटेंस और कंडक्टर और एनी मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन है जो कि वो सब्सटेंस जो मटेरियल जो है वो अप्लाई करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रेजिस्टेंस आपके पास करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसे कंट्रोल करती है। ओके, सो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। इसका हम लोगों ने फार्मूला भी ड्राइव किया था फ्रॉम ओहम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू I R एंड R इज इक्वल टू V बाय I। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पेयर, और उसे हम लोगों ने कंबाइंड फॉर्म में उसका यूनिट जो हम लोगों ने ड्राइव किया था उसे हम लोगों ने कहा था ओहम। ओके, एंड आल्सो वी हैव डिफाइंड द टर्म ओहम, 1 ओहम। सो व्हाट इज 1 ओहम? कि रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओहम कब होगी कि जब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, 1 वोल्ट हो, और उस सर्किट में करंट कितनी फ्लो करे, 1 एम्पेयर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, कि वो फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स के सर्किट में करंट जो है वो फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही लेट्स सपोज कि एक वायर है, मेटल वायर है, मेटल वायर में करंट फ्लो करेगी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते जाएंगे वायर में, वायर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगी, अपोजिशन ऑफर करेगी। ओके, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू द अपोजिशन अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर देंगे। अब जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उस वायर में, जितना ट्रेवल करेंगे, जितना मूव करेंगे, उतनी ही एनर्जी उनकी जो है वो लूज होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम लोग वो फैक्टर्स देखेंगे कि वो फैक्टर्स क्या है जिनसे ये रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, सो जितना लेंथ है, यानी कि जितनी उस वायर की लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उस वायर की रेजिस्टेंस होगी। ओके, so R is directly proportional to the length of the wire, to the length of the wire. The total resistance of a wire is inversely proportional to the cross sectional area of the wire. Means इसमें हमारे पास दो important terms हैं कि डायरेक्ट रिलेशन में है लेंथ ऑफ द वायर की, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो मटेरियल, और इनवर्सली रिलेशन में है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स कि अगर एरिया ज़्यादा है ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगी मूव करने के लिए, सो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हमारे पास एरिया कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो स्पेस है वो कम मिलेगी मूव करने के लिए, और हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे कोलिजन्स होंगे, और कोलिजन्स की वजह से जो है एनर्जी लूज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो ये याद रखें कि लेंथ ऑफ द वायर के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है रेजिस्टेंस, और इनवर्सली रिलेटेड विद ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो वी हैव टू कंबाइन इक्वेशन A एंड B, क्योंकि हमारे पास दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है।
So we have to combine the both of the equations. Now comparing A and B equation, R is directly proportional to L over A. ओके, L आपके पास डायरेक्ट में है तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन में एरिया है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके, सो हम लोगों को पता है कि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है उसे रिप्लेस करते हैं विद अ कांस्टेंट. सो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट हम लोग रिप्लेस करेंगे वो है रो. ओके, रो. तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी R इज इक्वल टू रो L ओवर A. हियर रो इज कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, जिसे हम लोग रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कहेंगे या रेजिस्टिविटी कहेंगे. रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. ओके, रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल पे. मीन्स इट्स डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द वायर और डायमेंशन ऑफ द मटेरियल यूज्ड. For example, length and cross-sectional area, and it is also directly proportional to the temperature. Okay, students. In the case of metals, okay, metals and conductors and alloys में हमारे पास जो resistance है वो direct proportional है temperature के साथ. टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो कंडक्टर में हमारे पास पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मूव करने के लिए, मेटल्स में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो जब हम उसका टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे. मीन्स कि हमारे पास उस मेटल्स में से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सट्रैक्ट होते जाएंगे, इमिट होते जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे. जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, उनके आपस में कोलिजन्स होंगे, तो ड्यू टू कोलिजन हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. ओके, so resistance is also directly proportional to the temperature. But for semiconductors और for electrolytes हमारे पास resistance जो है वो temperature की direct relation में नहीं होगी. So you have to remember that important point that resistance is directly proportional to the temperature in the case of metals or alloys, but in case of electrolytes or semiconductor materials, resistance is inversely proportional to the temperature. Because semiconductor में हमारे पास जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है. सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम लोग को पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से इमिट आउट होंगे. सो ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे सेमीकंडक्टर्स में, क्योंकि पहले ज़्यादा नहीं थे सेमीकंडक्टर में, अब जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे. और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगी. सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में हम लोगों को पता है कि हमारे पास आयंस हैं, इनआयंस एंड कीटायंस. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस जो हैं, मीन्स के जो इनआयंस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे, और जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमारे पास इंक्रीज करेंगे इट्स मीन्स कि करंट भी इंक्रीज करेगी, और करंट के इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी. सो यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स दैट रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली टेम्परेचर पे फॉर मेटल्स, फॉर इनवर्सली फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस. ओके, सो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो क्वेश्चंस है फैक्टर अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है 3 मार्क्स का. ओके, और ये आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है. सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है. रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टू द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, तो अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी तो हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. मीन्स कि एक्चुअली रेजिस्टिविटी इज आल्सो रेजिस्टेंस, बट इसको हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर दिया, तो डैट्स पर हम लोग क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज resistance of a material offered by 1 meter length of wire with cross-sectional area of 1 meter square. It means resistivity is also resistance of a material, but it can be offered by 1 meter length of wire. यानी कि हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है इसमें कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई की कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है जो कि
ऑफर करेगा कौन सा मटेरियल, एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, ये कंडीशन है। सो दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर? देन move toward its formula, that is step number 2. Rho is equal to RA over L। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फैक्टर्स में, फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोगों ने अभी एक फार्मूला ड्राइव किया रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। रो मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे वो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोगों ने रिप्लेस करके रो जो है वो कांस्टेंट यूज किया था, डेट इज कॉल्ड रो, और उसे हम लोगों ने कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहा था। ठीक है, तो वो जो हमारे पास वहां पे रो की वैल्यू थी वो क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। सो हम लोग रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रो से। ओके, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं रो। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स यूनिट एंड वी कैन फाइंड the unit of resistivity with the help of the formula, that is rho is equal to RA over L। जैसा कि हम लोग को बताया कि R इज अ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का हमारे पास यूनिट है ओहम। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ तो मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर, सो मीटर इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा मीटर स्क्वायर से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओहम मीटर। सो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो क्या है, ओहम मीटर। सो हम लोग खुद चेक करेंगे कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी। अगेन रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल पे, मीन्स के जो मटेरियल है वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है, तो उस पर डिपेंड करेगी। देन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी। बट यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट दैट रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। मीन्स रेजिस्टेंस है इंडिपेंडेंट ऑन द लेंथ or area of the dimensions। Why? Because actually resistivity is constant। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके हम लोगों ने कांस्टेंट अप्लाई किया था, वहाँ पे रिप्लेस किया था कांस्टेंट रो, और उस रो को हम लोगों ने कहा था कि दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, सो रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई वो डिपेंड नहीं करेगी लेंथ पे, एरिया पे। एक्चुअली resistance depends upon length and area but not resistivity, because resistivity is constant। okay, so the second reason is actually resistivity is a property of material। okay, resistivity is not the characteristics of a material, it's actually the property of a material, that how much it opposes the flow of current। okay, कि resistivity उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि वो कितनी रेजिस्टेंस अप्लाई करेगी, यानी कि कितनी उस करंट को अपोज करेगी, कितनी एबिलिटी है उस मटेरियल में करंट को अपोज करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड नहीं करेगी, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं करेगी लेंथ पे और एरिया पे, ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। ओके, so actually resistance is a characteristics of a material, so that resistance depends upon length, area and its dimensions। okay, so ये important point था आपके पास। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेटल्स की रेजिस्टिविटी गिवन्स है, so ये एमसीक्यू के लिए important है, कि आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। then also there are 3 important points, that the resistivity of metals and alloys is very small। वी नो डैट कि मेटल्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हमारे पास करंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करेगी, सो रेजिस्टेंस कम है, तो इट्स मीन्स कि उसकी जो एबिलिटी है तो वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। देयरफॉर दिस मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स व्हाई हम लोगों ने कंडक्टर्स कहते हैं। देन रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, वी नो डैट इंसुलेटर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होते, so that resistivity जो है वो ज़्यादा होगी। as a result these materials are hardly conduct any current। okay, so the resistivity of semiconductors, materials जो है वो insulator और conductors के मिड में भी लाई करते हैं, so यहाँ पे उनकी resistivity भी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान में ही लाई करेगी। ओके, सो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी थी, तो इसमें आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टू वर्ड कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी।